हरे कृष्णा दोस्तों, मैं महेश रावल आज वापस दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। बचे हुए जो हमारे कल के साइलेंट लेटर्स थे वर्ड के अंदर, उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ और वर्ड्स और ऐसे हैं जिनमें लेटर साइलेंट हो जाते हैं। तो कल तक हमने ये पढ़े थे कि एस किस किस जगह पर कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। अब हम बात करेंगे एस के बाद टी। टी किस किस वर्ड में साइलेंट होता है। ये वर्ड तो आपने अधिकतर पढ़े हैं, बोलते भी हो सुनते भी हो। टी की जगह साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा टी के लिए, मैच। यहाँ पर सी एच आया, सी एच के पहले जो टी आता है वो साइलेंट हो जाता है। याद रखना, मैच, इससे रिलेटेड काफी शब्द है। अगला जो शब्द आता है वो आता है कैच। यहाँ पर टी साइलेंट है, आपको मालूम है। इस तरह के कई वर्ड, जैसे कि एक वर्ड आपने ले लिया वॉच। किसी मूवी करती चीज को हम देखते हैं, वॉच करते हैं, वॉचिंग वीडियो, वॉचिंग मूवी वीडियो, वॉच। टी साइलेंट हो गया। तीसरा वर्ड आप एक ले लो, चौथा एक और, यहाँ पर पेज। पेज, यहाँ पर पेज का मतलब होता है पे बंद लगाना, बोला रोड में पेज वर्क चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये चारों इस तरह के जो वर्ड जिससे सी एच के पहले जो टी आता है वो वहां पर टी आपका साइलेंट हो जाएगा। टी के बाद जो अगला वर्ड आता है वो आता है यू। यू वर्ड आता है। यू कई वर्ड्स में साइलेंट होता है। उसमें से मैं आपको कुछ कुछ जगह सारे एग्जाम्पल तो लिखवा नहीं सकता हूँ, ये आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। बुक्स पढ़ोगे उसमें दिखेंगे आपको सारे एग्जाम्पल। यू किस किस जगह पर साइलेंट होता है। सबसे कॉमन तो यू जी एच टी या यू जी एच। सपोज करो इस तरह के जो वर्ड आए, यहाँ पर यू साइलेंट हो जाएगा। ये किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लॉफ, एल ए यू जी एच, लॉफ। यू साइलेंट हो गया, यू एल ए यू जी एच, यू साइलेंट हो गया ना। केज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट। ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। ये यू साइलेंट या यू साइलेंट। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट। मैं रनिंग लेटर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पेलिंग समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे इस वीडियो से कई बच्चे जिनको इंग्लिश ढंग से बिल्कुल नहीं आती है, ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं सारे लेटर्स को अधिकतर में सेपरेटली लिख रहा हूँ। ओके। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर तो एकदम बिल्कुल रनिंग करनी आती है। भाई रनिंग तो लिखना ही लिख सकते हैं, लेकिन कई बच्चे जिनको इंग्लिश में बहुत वीक हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, वहाँ से लेकर और जो एडवांस तक जाना चाहते हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए खास ये वीडियो है। अच्छा, यू और की जगह आपको एक यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने, क्या बोलते हैं, गेस करना। कॉलिक। कॉलिक होते हैं, हमारे ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं। कॉलिक, यहाँ पे मैंने जी यू ई, ग, इसको कॉलिक ग बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, जी यू ई, यहाँ यू साइलेंट हो गया। इसके बाद और ऐसे के कौन से वर्ड है? लीग। लीग होते हैं, लीग में एल ई ए जी यू ई, लीग। लीग यहाँ पर साइलेंट हो गया। टंग, जीबान, जी, टंग बोलते हैं, यहाँ पे यू साइलेंट हो गया आपका। इस तरह जहां जी यू ई आपको दिख जाए, जी यू ई, वहां पर भी यू साइलेंट हो गया। बस दिमाग में एक पिक्चर क्लियर, जी यू ई दिख रहा मतलब इसको आपको केवल क्या बोलना है। यहाँ जी यू एग्जैक्ट, लीग, कॉलिक, लीग, टंग। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करने से सारी चीजें आसान हो जाती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट कहा जाता है ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, हिंदी में करत करत अभ्यास के जन्म तो सुजान, रसरी आवत जात ही शिल पर उतनी शान। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को निखारोगे। अच्छा, एक जी और एक वोवेल, जी और वोवेल के बीच में अगर यू आ गया, वहां पर भी यू आपका साइलेंट हो गया। कैसे, जैसे कि एक स्पेलिंग लिखी, जी यू ए आर डी, गार्ड बोलते हैं, मालूम होगा सबको, बोतल गार्ड सुना ही। गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। गार्ड, जहां पर गार्ड आया मतलब यहाँ पर आपने यू बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन स्पेलिंग में तो आना ही है।
पता है आपको सबको। गैस, GUE, ये वोवेल हो गया, जी आ गया, जी और वोवेल के बीच में यू आया, मतलब वहां पर वो साइलेंट हो गया। गेस्ट, GUEST, गेस्ट, जी और ई के बीच में। ये जो वर्ड है आपको ध्यान में रखना है कि किस किस के बीच में यू आ रहा है, कहाँ पे साइलेंट हो रहा है, किस तरह के शब्दों में यू साइलेंट हो रहा है। यू के मैंने काफी एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, और मैंने बोला है नोट्स बना लेना, क्योंकि वीडियो है ठीक है, लेकिन फिर भी एक नोट जब भी आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया, नोट्स बन गए, आपको केवल कॉपी खोल कर देखना रहेगा, सारी चीजें मेमोराइज हो जाएगी, धीरे धीरे याद होने लग जाएगी। ओके, अगला इसके बाद वर्ड ले लेते हैं हम W। W भी साइलेंट होता है, और ये आप लोगों ने इसके बारे में तो पता ही होगा, बोलते भी हैं हम। जैसे कि देखो यहां मैंने एक वर्ड लिखा, सबको पता है क्या बोलते हैं इसको, राइट। राइट में W कहाँ है, बोलने में तो आ नहीं रहा है ना। रॉन्ग, रॉन्ग बोला है, राइट आर बोल रहा हूं, रॉन्ग राइट, लेकिन W यहां पर लिखना जरूरी है। मतलब अगर W के बाद अगर आर आता है, उस जगह पर जाकर W साइलेंट हो जाता है। और भी रिस्ट, कलाई होता है रिस्ट, है ना, पता होगा सबको, रिस्ट, रिस्ट वॉच होती है। और एक और वर्ड देखो आया यार, रैप, लपेटना, रैपिंग होती है, लपेटना। इस तरह से जहां पे W के बाद आ रहा है वहां पर W आपका साइलेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हमारा साइलेंट लेटर्स वाला चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। ओके, तो कल मैंने जो 2 सेंटेंस आपको स्पोकन के लिए सिखाए थे, बताए थे, आपने उसकी जरूर प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आगे के 2 सेंटेंस आज जो बताने जा रहा हूँ, जैसे मेरे पास कई सेंटेंस है जिनकी प्रैक्टिस आपको बोलने से ही करनी है। आपको नए उसमें जो भी वर्ड में जिस हिसाब से बता रहा हूँ, वर्ड आपको उसमें ज्वाइन करना है और बोलना है। जैसे कि अब एक सेंटेंस और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आई हैव heard that। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मैंने सुना है कि, I have heard that, मैंने सुना है कि, मैंने सुना है कि अंशुल इंदौर गया है। तो शुरू में आपको ये बोलना है कि I have heard that। बाकी अकॉर्डिंग टू टेंस, जिसको टेंस आते हैं वो जरूर बना सकते हैं। अंशुल इंदौर गया है, अंशुल वेंट टू इंदौर। तुमने सुना है कि, तो तुमने के लिए यहाँ पर आई की जगह क्या लगाना है, यू लगाना है, यू हैव हर्ड दैट। हमने सुना है कि, वी हैव हर्ड दैट। पीछे आपको अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी सेंटेंस बनता है वो आपको इसमें लगाना है। कई एग्जांपल जो टेंस के हिसाब से आप इसमें बना सकते हो। हमने सुना है कि तुम इंदौर जा रहे हो, वी हैव हर्ड दैट यू आर गोइंग टू इंदौर। इस तरह के आप कई एग्जांपल इसमें फिट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, शुरू में आपको ये रखना है प्लस टेंस, टेंस के हिसाब से आपको इसमें बनाना है। अच्छा, कमेंट में आप इसके एग्जांपल जरूर लिखना, आई हैव हर्ड दैट प्लस टेंस के अकॉर्डिंग। जिसको टेंस आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको टेंस में भी परफेक्ट कर दूंगा। बस ये कि मेरे ये जो वीडियो है ये देखना मत छोड़ना। मैंने बेसिक से बात की थी तो बिल्कुल मैंने साइलेंट लेटर से स्टार्ट किया है। एग्जांपल्स आप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी, थोड़ा सा टफ, बाद में जाके ये बहुत इजी लगेंगे आपको सारे वर्ड। लेकिन शुरू में हमको हर तरीके से इंग्लिश सीखना है तो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। जिसको अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगला जो है What was the need? What was the need? हिंदी अर्थ क्या होगा इसका, क्या जरूरत थी। टू स्पीक, बोलने की जरूरत
क्या जरूरत थी बोलने की? What was the need to speak? टू के बाद आपको वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। What was the need to go there? To go there, वहां जाने की क्या जरूरत थी? चॉकलेट खाने की क्या जरूरत थी? What was the need to eat chocolates? ठंड में आइसक्रीम खाने की क्या जरूरत थी? What was the need to have ice cream in cold day? ये दोनों एग्जाम्पल आप जिस तरह से लिखो और जो मैंने आपको बोले हैं उस तरह से आप लिखकर अपने हिसाब से टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के पास आप कुछ भी सेंटेंस जोड़ सकते हो। इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। और ये जो मेरे वीडियो है आपने सब्सक्राइब किया है, अपने दोस्तों को बोलना वो भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर करें। कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें, इनके एग्जाम्पल लिखें। मैं आपको बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको इंग्लिश सिखाने का सोचा और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इंग्लिश उनको ग्रामर में बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।